विदेशों में पढ़ो। अब बेटा, बड़े बाप का बेटा विदेशों में पढ़ने बेटा गया और पढ़ लिख करके जब लौटा तो लौटने के कुछ दिन बाद उस बेटे को ना कैंसर हो गया और बेटे की हालत बिगड़ने लगी। और जैसे ही बेटे की हालत बिगड़ी तो बेटे के इलाज में उस आदमी ने जितना पैसा इकट्ठा किया था उसके इलाज में वो सारा पैसा, उसका खेत बिक गया, उसकी एक होटल बिक गई, अब दूसरी होटल भी बिक गई और बैंक से कर्जा लेकर बेटे का इलाज कराया। और जब सारा धन समाप्त हो गया तब वो बेटा अंतिम सांस लेने लग गया। लेकिन वो बेटा मरने से पहले अपने बाप को बुलाया एकांत में, यहां बोला, अच्छा पिताजी, अच्छा दोस्त, मैं चलता हूं, अपना तो अपना हिसाब क्लियर है। बाप बोला, कौन हो तुम? बोले, हम तुम्हारे वही पिछले जन्म के दोस्त हैं, जैसे तुमने जहर दे के मार दिया था। मैं जहर खा के पिछले जन्म में तो मर गया, आपने मुझे मार दिया, मैं आपका दोस्त था, हम दोनों ने बनाया। अब मैं आपका बेटा बन के आ गया और बेटा बन के जो मेरा हक था वो मैं लेके जा रहा हूं। और वो मर गया उसका बेटा और वो कंगाल हो गया। बोलो, हाँ। तुम्हारा बेटा कौन है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा है? पिछले जन्म में जो तुमने किसी के साथ जो कुछ किया होगा, बुरा किया था, तो बेटा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। तुमने सही किया था, वो बेटा तुम्हारा श्रवण कुमार बन के तुम्हारे पांव दबाकर तुम्हें सुख देता है। कुछ बच्चे सुख देते हैं, कुछ बच्चे दुख देते हैं। तुमने किसी को सुख दिया तो तुम्हें सुख मिला, तुमने किसी को दुख दिया तुम्हें दुख मिला। तुम्हारी पत्नी तुम्हें सुख देती है तो किसी की पत्नी दुख देती है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारी औलाद, सब कुछ ईश्वर का कर्मों का फल है। आपको लगता है ये मेरा बेटा है, बेटा नहीं, तुम्हारा कर्म ही पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है और वो अपना चुकाएगा। इसलिए ये संसार में आप भी अकेले हैं, हम भी अकेले हैं। इस संसार में किसी का कोई साथी नहीं। यदि आपका साथी कोई है तो आपके अच्छे या बुरे आपके कर्म हैं। बुरे कर्म हैं तो आपको कष्ट मिलेगा, सही कर्म है सुख मिलेगा। साथी कौन है आपका? आपका कर्म। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म किया करो। क्या किया करोगे? अच्छे, किसी का बुरा ना करिए। किसी का बुरा करके आपका भला नहीं हो सकता। आजकल ना लोग कर्म बड़े बुरे बुरे करते हैं और फल चाहते हैं हमें अच्छा मिल जाए। हाँ, कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। है ना? अच्छा, एक बात बताओ, आपको मरने के बाद क्या चाहिए? नरक के स्वर्ग? फास्ट मैया, क्या चाहिए? है ना? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जाना सबको स्वर्ग है, पर कर्म ऐसे करेगा कि भाई तुम्हारा कर्म ही तुम्हें पहुंचाएगा। हमें नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगा, मेरे साथ मेरा कर्म जीवित है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, ईश्वर की अदालत में सब कुछ है, सब कोई है। इसलिए थोड़ा सा कर्मों को ठीक करना सीख लीजिए। हाँ, कर्म है बुरे बुरे और तुम
स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जय हो, जरा ताली से बजाते हैं। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। ईश्वर का न्याय। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। कर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। लेकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। जय हो। बुरा खुद का बुरा होगा। दोनों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। यदि आप बुरा सोचते हैं तो फिर ये उम्मीद मत करिए कि आपके साथ सही होगा। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। मन में छल
मन में छल भरा भरा और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मन में छल भरा भरा और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। अब देखिएगा, कर्म की है गति न्यारी, कर्म कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी। देखो, उसका दोस्त उसका बेटा बन के आ गया कि नहीं, और अपना हक लेके चला गया कि नहीं। तुम किस अच्छा एक बात बताएं, कई बार तुम ज्यादा खा लेते हो, तुम्हारे हिस्से से ज्यादा यदि तुमने खा भी लिया ना तो आ करके बाहर आ जाता है। सही है गलत है? ईश्वर के हिसाब से एक दाना भी तुमने ज्यादा खाया तो बाहर होगा। इसलिए दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम।
खाओ, उतना ही खाओ जो आपका है। किसी का मत लो, किसी का मत छीनो, किसी का हिस्सा मत खाओ, किसी का हक मत खाओ। यदि आपने खाया तो वो कहीं से बाहर निकलेगा, निकलेगा जरूर। इसलिए कहता हूं कि कोई ना देखे तो भी हम सबको ईश्वर देख रहे हैं। एक धुंधकारी नाम का बेटा था। क्या नाम था? धुंधकारी। वो अपने पिता को मारता। उस धुंधकारी को ये लगता कि मैं बाप को मारूंगा। क्यों मारता? पैसे दो, पैसे दो। वो रास्ता भटक गया। धुंधकारी नाम का बेटा जुआ खेलता, शराब पीता, पराई स्त्री के चक्कर में रहता। बाप से पैसे मांगे, बाप ने कहा कहां पैसे रखे हैं? मैया, ओ मैया, बोलो राधे राधे। मैया बैठ के मोबाइल चला लो मेरी माँ। सुनो ओ प्यारी माँ, बैठ के चला लो मोबाइल मेरी माँ। इतनी सी दया करो बस। खड़े ना रहो, बैठ जाओ। ए भैया बैठ जाओ, शांति से सुन लो। नहीं सुनना है तो आप जाओ, भोजन प्रसादी करो। ट्रेन व्रेन है तो पकड़ लो, टाइम नहीं है तो जल्दी जाओ। है तो शांत चित्त से सुनो, है ना? प्रेम से मेरी माँ, सभी से मेरी विनती है। समय है तो बैठ के सुन लो, नहीं है तो आप जाओ। भगवान का ये संसार है, भगवान का ये सृष्टि क्रम है। इसलिए कहता हूं, दुर्योधन ने पांडवों का खाना चाहा, नाश हुआ कि नहीं? धुंधकारी रास्ता भटक गया, बाप को मार रहा है, माँ को मारा। और जब माँ को मारा, माँ कुएं में कूद गई। बाप को मारा, बाप भी चले गए। धुंधकारी ने जब माँ बाप को सताया ना, तो देखो ईश्वर हिसाब कैसे लेते हैं। धुंधकारी ने जब माँ बाप को मारा तो धुंधकारी की 5 पत्नियां थीं, वो 5 स्त्रियों का गुलाम हो गया। चोरी करता, डाका डालता। जब माँ बाप को मारा तो वो पापी तो हो गया ना। अब देखना उसका पाप उससे कैसे बदला लेता है। तो हुआ क्या कि धुंधकारी की 5 पत्नियों ने धुंधकारी का गला दबा दिया, खटिया से बांध दिया उसे, पलंग पे कस के हाथ पांव, और वो शराब के नशे में उसे पिला पिला के, शराबी बना के, नशा करा के और बांध दिया। और उसकी छाती पे 5 वैश्याएं चढ़ गईं, गला दबाया। नहीं मरा तो चूल्हे से जलते अंगार ले आई और धुंधकारी के मुंह पे डाला। इसी मुंह से धुंधकारी ने अपने बाप को गाली दी थी। इसी मुंह से धुंधकारी ने अपने बाप को अपमानित किया था। इसी मुंह से अपनी मां को उसने गाली दी। आज उसी मुंह को प्रकृति ने क्या कर दिया? जला दिया। करनी तुमने की है, कोई तुम क्यों ना रहो। धुंधकारी ने जैसा किया, आप अपने मुंह से यदि अपशब्द कहते हैं ना, किसी का दिल दुखाते हैं बेवजह, तो ये मुंह तुम्हारा तुमसे छिन जाएगा। बस इतना याद रखो। आपको क्या लगता है ये मुंह आपका है? गलत ना करना अपनी जवानी में, गलत ना करना अपने अच्छे समय पर। समय सबका बदला है। धुंधकारी ने अपने बाप को इसी मुंह से गाली दी। आज उसी मुंह को उनकी ही पत्नी ने, धुंधकारी की, अंगारों से जला दिया। जल गया और तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। वो मरने के बाद भी हिसाब चुका नहीं, तो धुंधकारी प्रेत बना। क्या बना? क्या बना? मैया क्या बना मेरी माँ? प्रेत बना। और जब प्रेत बना तो धुंधकारी ने प्रेत की योनि पाकर अब उसे
याद आ रहा है कि मैंने अपने वक्त में, अपने समय में कितना गलत किया। माँ के साथ, पिता के साथ, जो शरीर, जो जीवन, जो पैसा मैं समाज की सेवा में लगा सकता था, जो अच्छे कामों में लगा सकता था, वो मैंने जुआ में, शराब में, गलत गंदे कामों में लगाया और आज मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं। अब प्रेत बना भटक रहा। तो जो धुंधकारी थे उनके एक भैया थे जो गाय के पुत्र थे, नाम था गौकर्ण। तो धुंधकारी ने गौकर्ण जी से कहा कि भैया मैं प्रेत बन गया हूं, अपने पाप से आप मुझे इस प्रेत की योनि से मुक्त करने का कोई उपाय कीजिए। तब गौकर्ण जी बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सूर्य भगवान से कहा कि प्रभु मेरा एक भाई है, वो प्रेत बन गया है, बताइए मैं क्या करूं कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तब कहा कि भगवान सूर्य ने कहा कि आप भागवत सुनिए, और जब भागवत सुनेंगे तो आपका भाई उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तब गौकर्ण जी ने क्या किया? गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनवाई। गौकर्ण जी ने धुंधकारी को क्या सुनवाई? भागवत। और जब भागवत सुनवाई तो पहले दिन की कथा धुंधकारी ने सुनी तो बांस की गांठ में जाके बैठा। एक बांस था, वो बांस की ग्रंथि पर बैठा, क्योंकि वो प्रेत था, प्रेत में हवा प्रधान होती है। तो बांस की गांठ में बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, 7 दिन की कथा में बांस की सप्त ग्रंथि खुल गई। एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। गौकर्ण जी ने कहा भाई आप कौन हैं? धुंधकारी ने कहा मैं आपका भैया धुंधकारी हूं। अरे आप तो प्रेत थे, ये मानव शरीर, देवताओं की तरह शरीर कैसे मिला? बोले मैं प्रेत था, पर भागवत सुनने से मुझे एक नूतन नया शरीर मिला और अब मैं विमान पर बैठ के भागवत सुनने के कारण भगवान के धाम जा रहा हूं। ये भागवत सुनने की महिमा है कि यदि आपके कर्म बिगड़ जाएं और आप प्रेत योनि में चले जाएं तो भागवत सुनने से भी वो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप लोगों को भागवत सुनना चाहिए। इसलिए अपने माता पिता किसी के भी नाम से जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुनना चाहिए। अभी पोथी पाठ बैठेंगे 19 तारीख से, आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं अपने माता पिता पितरों के निमित्त, और आप भी ये पुण्य से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपसे कहते रहते हैं भैया जीते जी एक बार भागवत सुन लो, सुन लो। आपका यही पुण्य आपकी रक्षा करेगा। आपको समझ में आए कि नहीं आए राम जाने, हम तो कहते रहते हैं। जैसे माँ बाप कहते रहते हैं बच्चों से बेटा पढ़ लो पढ़ लो, कई बच्चे नहीं पढ़ते, बाद में बड़े होकर बच्चे पश्चाताप करते हैं कि हमने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी। ऐसे कई बार गुरुजन चिल्लाते रहते हैं बेटा गलत रास्ते पर ना जाओ, बेटा शराब ना पियो, बेटा गलत काम ना करो, लेकिन आपको लगता है नहीं। लेकिन जब बाद में आपको समझ आती है तब तक फिर बहुत देर हो चुकी होती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरी माँ धुंधकारी प्रेत बना पर भागवत सुन के परम गति हुई। अच्छा धुंधकारी प्रेत, धुंधकारी ऐसा दुष्ट क्यों हुआ? धुंधकारी के पिता का नाम था आत्मदेव। इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने संत जी से कहा कि हमें पुत्र चाहिए। संत जी ने मना किया कि तेरे भाग्य में पुत्र से सुख नहीं है, और मिल भी जाएगा तो बड़ा कष्ट देगा। पर आत्मदेव जी माने नहीं और पुत्र की जिद की। संत जी समर्थ थे, एक फल दे दिया और पत्नी को दिया। पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। तो जो गाय को फल खिलाया उसी से हुए गौकर्ण जी, जिन्होंने धुंधकारी को भागवत सुना के उद्धार किया।
और धुंधली ने क्या किया, बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया, वही कहलाया धुंधकारी। संत जी ने समझाया था कि पुत्र के लफड़े में ना पड़ो, तुम्हारे भाग्य में जो नहीं है सो नहीं, पर नहीं नहीं नहीं, पुत्र चाहिए 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 चाहिए, और मिला तो इतना कष्ट दिया कि ये जीते जी मर गए। जो चीज आपको ईश्वर ने नहीं दी, मतलब नहीं दी, उसमें भी कोई वजह है, कारण है। आप लोग कई बार दुखी रहते हैं कि भगवान ने हमें ये क्यों नहीं दिया। सब चीजें सबके लिए नहीं होती। किसी को भगवान ने नेता बनाया है, किसी को इंजीनियर बनाया है, किसी को एडवोकेट बनाया है, किसी को जज बनाया है, किसी को साइंटिस्ट बना दिया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को मजदूर। अब आप कहोगे कि सबको एक सा, जरा सोचो, सभी डॉक्टर होते तो फिर मरीज कौन होता। सबको एक सा नहीं बना सकते ना। सब कैसे बने, सब अपने कर्मों के अकॉर्डिंग बनते चले। आप ईश्वर को व्यवस्थाएं तो पूरे देश की चलानी है, पूरा संसार चलाना है, तो ईश्वर ने आपके कर्मों के हिसाब से आपको धन धान्य सुख दुख देते चले गए। आप यदि सुखी हैं, इसमें ईश्वर का खेल नहीं है, आपके अच्छे कर्मों का ही फल मिल रहा है। आप दुखी हैं, इसमें भी ईश्वर का खेल नहीं है, आपके बुरे कर्मों का परिणाम आपको मिल रहा है। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भगवान का लेना देना कहां है, भगवान क्या करते हैं। तो सुनो, भगवान क्या करते हैं तो सुनो। भगवान एक गुरु जी के दो शिष्य थे। अब देखो भगवान क्या करते हैं, भक्ति क्यों की जाती है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं एक उदाहरण से, ताकि आपको सदा के लिए याद रह जाए और समझ आ जाए। तो सुनो, एक गुरु जी के दो शिष्य थे, दोनों मित्र भी थे। शिष्य जो थे, दो मित्र थे, दो दोस्त थे। एक दोस्त मंदिर जाता, पूजा करता, सत्संग करता। दूसरा दोस्त जाता क्लबों में नाचता, पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में, पराई स्त्रियों के चक्कर में नाचता, शराब पीता, वैश्याओं के संग में रहने लग गया। एक मित्र पूजा सत्संग और दूसरा मित्र वैश्याओं के चक्कर में, गलत रास्ता। एक दिन क्या हुआ कि जो मित्र वैश्याओं का संग करता था, गलत संगति थी, उसी रास्ते में सोना मिल गया। रास्ते में सोने से भरी थैली, अरे वाह, सोना मिला, सोना। और एक जो सत्संगी था, जो कथा सुन के घर जा रहा था, उसके रास्ते में ना पांव में लोहे की कील घुस गई, और कील ऐसी घुसी कि हड्डी चीरती हुई पार हो गई। बड़ा कष्ट हुआ। दोनों गुरुजी के पास आए, गुरुजी आज हमें सोने से थैली मिली भरी हुई। दूसरा बोला आज हमें लोहे की कील पांव में घुस गई। दोनों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ईश्वर का न्याय कैसा है? ईश्वर न्याय करते हैं कि अन्याय करते हैं? जो कील जिसको घुसी ना, उसने कहा कि गुरुजी ईश्वर को न्याय करना नहीं आता। क्यों? मैं पूजा करता, मैं सत्संग करता, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, तो मुझे लोहे की कील घुसा दी। और वो वैश्याओं के संग करता है, गलत काम करता, झूठ बोलता है, चोरी भी कर लेता है, उसे सोने की थैली दिला दी भगवान ने। कैसा न्याय है ईश्वर का? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा ईश्वर का न्याय बिल्कुल सही है, तुम्हारी समझने में गलती हो रही है। ईश्वर की करनी सही है, जो कर रहे हैं वो सही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुजी तो आप ही समझाओ, मैया को जगाओ, सो गई क्या? मैया
राम राम, जागो मेरी माँ। सुन लो, कथा में नींद अच्छी आती है। मैया को लग रहा कथा नहीं चल रही है, लोरी चल रही है, तो मैया सो गई। हवा भी, मौसम भी ठंडा है। सो जाओ मैया, सो जाओ। जू 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 जू। अब गुरुजी बताओ, भगवान का न्याय तो बड़ा गलत है। देखो ना, हम कभी झूठ नहीं बोलते, गलत काम नहीं करते। भगवान बोले गुरुजी बोले भगवान का न्याय सही है, तू समझ नहीं पाया, तो गुरुजी आप समझाओ। तब गुरुजी ने समझाया कि बेटा, ईश्वर के पास तेरे कई जन्मों का हिसाब होता है। आपको आपके जन्म का हिसाब किताब पता ही नहीं है। ये जो आदमी है, जिसे तेरे दोस्त को सोने का भरा थैली मिली सोने से, आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना लिखा था उसके भाग्य में। वो पिछले जन्म का बहुत बड़ा पुण्यात्मा, पर इस जन्म में वो रास्ता भटक गया, वैश्याओं का संग कर रहा है। तो संग गलत करने से उसका पुण्य समाप्त हुआ और इतना सा सोना मिल पाया है, जबकि उसे मिलना था खजाने, राजा। उसने गलत काम करके पुण्य नष्ट कर लिया, और ये भी धन उसका जल्दी नष्ट हो जाएगा वैश्याओं में। और तुझे, फिर गुरुजी मुझे लोहे की कील क्यों मिली? मैं तो बड़ा भगवान का भक्त हूं। कहा कि बेटा, आज के दिन तेरी मृत्यु है, आज तुझे मरना था, आज तेरे जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, पर तूने भक्ति की, सही रास्ता अपनाया, तो परमात्मा ने तेरे भाग्य की रेखाओं को बदल दिया, और लोहे की कील जो घुसी, उसी दर्द से तेरी मृत्यु टाल दी भगवान ने। तो लोहे की कील से तेरी मृत्यु टल गई, और तेरा जीवन अब तेरे सामने है। कई बार हमें लगता है कि वो बड़ा पापी है, पर बहुत खुश है, कमा रहा है, हम सही चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, बेईमानी नहीं करते, पर हम गरीब हैं, पैसे तो आ ही नहीं रहे, हम बड़े परेशान। आप लोग वर्तमान देखते हैं। अच्छा देखो ना, दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया कि नहीं? और दुर्योधन ने सिर्फ धन नहीं हड़पा, पांडवों की पत्नी भी हड़प ली। द्रौपदी ले आए ना बाल पकड़ के भरी सभा में, और पांडवों का धन भी हड़प लिया, पत्नी भी हड़प ली, अर्थात चीरहरण किया। फिर भी आप देखो ना, पांडव लोग जो धर्म से चल रहे थे, वो वनवास चले गए, दर दर की ठोकर खा रहे। जो धर्म से थे, उन्हें क्या मिला? जोर से, उन्हें जंगल की ठोकरें मिली। बोलो हाँ। पांडव धर्म से थे, धर्म पर थे, गलत नहीं किया कभी, और भक्त भी हैं। क्या मिला? 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। और कौरव, दुर्योधन अधर्मी है, तो उन अधर्मियों को पांडवों का धन भी मिल गया, वो और डबल बड़े आदमी हो गए। बताओ, पांडवों का धन कौरवों ने हड़प लिया, तो कौरव और डबल बड़े आदमी हो गए कि नहीं, धनवान हो गए कि नहीं? तो जो गलत कर रहा है उसका धन बढ़ गया, और जो धर्म पर था उसे वनवास जाना पड़ा। यही ना है, आप तो जानते हो सब चीजें। अब बताओ, ये ईश्वर का न्याय सही था कि गलत? उत्तर जोर से, जोर से। हाँ, ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखिए, थोड़ा देर से न्याय होगा। पांडवों को भी न्याय मिला,
पर 13 साल बाद मिला। कौरवों को डबल धनवान तो बन गए, लेकिन डबल धनवान होने के बाद भी सर्वनाश हो गया। हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैया, पांडवों का धन हड़पने वाले कौरवों का क्या हो गया? सर्वनाश। बेटे भी चले गए। जो धन खुद का था वो पूंजी खुद की भी समाप्त हो गई। और पांडवों को वनवास मिला तो था, पहले दुख है, पर बाद में धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। हस्तिनापुर किसकी हुई? धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्म पर चलने वाले के जीवन में पहले कष्ट हो सकता है, पर अंत भला है। और कहते हैं अंत भला तो, और पापी का, गलत करने वाले का अंत बुरा होता है। रावण का अंत अच्छा हुआ कि बुरा? कौरवों का अंत अच्छा हुआ कि बुरा? बोलो, बुरा हुआ। तो अंत बुरा, अंत बुरा है। इसलिए कहता हूं ईश्वर के न्याय में थोड़ा टाइम है। ईश्वर, डॉक्टर जब फोड़ा देखता है कि आपको फोड़ा हो गया है, तो तुरंत उसे चीरा नहीं मारता। फोड़ा कच्चा है तो डॉक्टर पहले पकाने की दवाई देता है, और पकने दो। सही है? तुरंत मार देगा चीरा क्या? कच्चा फोड़ा है, कच्चे फोड़े मारेगा कुछ निकलेगा ही नहीं, घाव और हो जाएगा। पर पके हुए फोड़े में एक चीरा मारेगा, मावाद बह जाएगी, मरीज को आराम लग जाएगा। तो ईश्वर भी पहले पाप का फोड़ा पकाते हैं। दुर्योधन जिस दिन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उसी दिन दुर्योधन को मार सकते थे भगवान, नहीं मारा। क्यों? क्योंकि अभी फोड़ा कच्चा है, अभी पाप का घड़ा बाकी है, थोड़ा कच्चा है। और भर बेटा, और अत्याचार कर। इसलिए पापी को भगवान पाप करने का अवसर देते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, माता कंस की बहन का नाम क्या था? माता देवकी। देवकी के 8वें बेटे से कंस को मरना था। आकाशवाणी ने यही तो कहा था कि कंस देवकी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। तो जब देवकी का पहला बेटा हुआ, मां देवकी का, तो वसुदेव जी गए, लो बेटा, हमने वचन दिया था कि जो बच्चा होगा तुम्हें सौंप देंगे। तो जब पहला बेटा लेकर गए तो कंस ने उसे छोड़ दिया। बोले मुझे पहले बेटे से खतरा नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। दूसरे बेटे को भी लेके गए। तब नारद जी ने कहा, अब देखो नारद जी आए, नारायण नारायण। कंस बच्चा छोड़ रहा है, ये उंगली यहां से गिनेगा तो ये 5वीं है, और यहां से गिनेगा तो कोई भी बच्चा 8वां हो सकता है। भाई 8वें से गिनोगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एक पहला 8वां हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई भी 8वां हो सकता है। कंस बोला बात तो सही है। अब कंस ने बुलाया और देवकी के पहले बच्चे को मार दिया। अब सवाल नारद जी पर है, काहे भैया, वो तो छोड़ दिया था, नारद जी आप क्यों मरवाए? अब बच्चा कंस ने मार डाला। तो नारद जी से पूछा गया, वो तो छोड़ दिया था, आपके कहने से मारा, आप क्यों नारद जी हो के, साधु हो के बच्चा मरवा रहे हो? नारद जी बोले, नारायण, मैं थोड़ी मरवा रहा हूं। फिर कंस यदि बच्चा छोड़ देगा ना, तो कंस का पाप का घड़ा बड़ा टाइम से भरेगा। और बच्चे को मारेगा तो कंस के पाप का घड़ा, बाल हत्या से पाप ज्यादा लगता है, तो इसका घड़ा जल्दी भरना है। तो आप ये समझो कि जब गलत व्यक्ति, गलत करने वाला
सफलता की ओर जा रहा हो तो याद रखना, बुझता हुआ दीपक तेज जलता है। बुझता हुआ दीपक तेज जलता है। तो जो व्यक्ति पाप करके सफल होना चाह रहा, ये हो तो जाएगा पर पतन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए आपसे कहता हूं, अपना धर्म ना छोड़िए। पांडवों को वनवास भले मिला पर वनवास में भी धर्म नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, सत्य नहीं छोड़ा। तो वनवासी पांडवों को भी राजा बनने का सौभाग्य मिला कि नहीं? तुम धर्म से चलो तो सही। धर्म से चलने वाले का साथ कौन देगा? कौन देगा? इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया है, कौरवों का साथ नहीं दिया। धर्म कभी ना छोड़िए। धर्मो रक्षति रक्षिता। धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हुआ। आप सही करते रहिए। हम भक्ति करेंगे तो जैसे उस लड़के की मृत्यु टल गई लोहे की कील से, आप और हम भी जीवन में कई बार भगवान के आश्रित रहते हैं तो हमारे जीवन का भी पाप संकट टल जाता है। इसलिए भगवान के भरोसे रहने वाला व्यक्ति यहां भी सुख पाता है, वहां भी सुख पाता है। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चित आनंद। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े भगवत चिंतन की ओर। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। अच्छा, राजा परीक्षित जी कौन है? राजा परीक्षित जी भी एक संत का तिरस्कार अपमान कर देने से उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। राजा परीक्षित जैसे राजा, इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। एक संत जी तपस्या कर रहे थे तो संत जी के गले में परीक्षित जी ने क्या डाल दिया? सांप डाल दिया। और संत का क्या हुआ? अपमान। और जब संत का अपमान परीक्षित जी ने किया तो उनके समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। परीक्षित जी, आपने संतों का अपमान किया है राजा होकर के, जबकि आपको संतों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपने अपमान किया, इसलिए आपको तक्षक के डसने से मृत्यु हो। मैं आपको शाप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। 7 दिन में मरने का शाप लगा। क्यों लगा? क्योंकि संत का तिरस्कार किया। जब आप अपमान करते हो किसी का तो आपकी उम्र कम हो जाती है, और जब आप सम्मान करते हो किसी का तो आपकी आयु बढ़ जाती है। कोशिश करिएगा कि आप किसी का अपमान ना करें।
कोशिश करिए किसी की अवहेलना ना करें, आप तिरस्कार ना करें। जब आप किसी का अपमान करते हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाती है। समझ में आ रही है बात? माँ का, पिता का, गुरुजनों का, किसी का अपमान, यहां तक कि भगवान राम के पूर्वज थे राजा दिलीप। ये राम जी के कौन हैं? पूर्वज। राजा दिलीप एक बार क्या थे, जा रहे थे तो रास्ते में गाय मिली राजा दिलीप को। गाय खड़ी तो राजा दिलीप जी ने गाय को देख तो लिया, पर गाय को देख करके प्रणाम नहीं किया। गाय को, गाय के लिए श्रद्धा से शीश नहीं झुकाया, मतलब गाय के प्रति श्रद्धा नहीं रखी। और जब गाय के लिए श्रद्धा नहीं रखी तो राजा दिलीप के यहां संतान ही नहीं हो रही थी। एक दिन राजा दिलीप अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए। गुरुजी, आप कृपा कीजिए, कोई संतान नहीं है, क्या कमी हो गई, क्या गलती हो गई? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि आपसे गौ माता नाराज है। आप राजा हैं और राजा होकर भी आप गाय का आदर नहीं करते। एक दिन गाय आपको मिली और आपने गाय को जहां थे वहीं से प्रणाम कर लेते। आपने गाय को इग्नोर किया, इसलिए आपकी संतान नहीं है। क्या करें गुरुजी? ये लो नंदिनी, गाय का नाम था नंदिनी। ये लो गाय, सेवा करो। जब गाय तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होगी तो तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। ये रघुवंशम महाकाव्य, रघुवंश में लिखी हुई राम के पूर्वजों की एक सत्य कथा है। कालिदास जी लिख रहे हैं इस कथा को, महाकवि कालिदास, रघुवंशम। अब हुआ क्या कि भगवान की कृपा से उन्होंने गाय को ले लिया और गाय की सेवा करने लग गए। गाय को भोजन करा के खाएं, गाय पानी पी ले तब राजा दिलीप पानी पिए, ऐसी सेवा। गाय को एक मक्खी ना बैठने पावे, दिन भर हाथ फेरना, प्यार करना। एक दिन जंगल में, ये देखो राजा है, सम्राट, और गाय को चरा रहे हैं। क्या चरा रहे हैं? गाय चरा रहे हैं। आजकल तो गाय चराने वाले को लोग गंवार कहते हैं, और कुत्ता चराने वाले को पढ़ा लिखा, मॉडर्न है भाई, बहुत मॉडर्न है। कुत्ता चरा रहे हैं, कुत्ता टहला रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में नहीं देखते आप, लोग कुत्ता लेके घूमते हैं। तो कुत्ता लेके घूमे वो मॉडर्न है, और गाय चराए तो गंवार है। कुत्ते की पट्टी उठाने वाले को मॉडर्न कहा जा रहा है, और तुम्हारी दादी अम्मा गोबर उठाती थी गाय का, उसे गंवार कहते हैं। बदल गया ना, कुत्ते, गाय के गोबर से कुत्ते की पट्टी तक आ गया। ये विकास है नहीं? गौमूत्र पर नाक सिकोड़ने वाले लोग बिल्ली की पट्टी की बनी कॉफी बड़े चाव से पी रहे हैं। कहते हैं तुम गाय का मूत्र पीते हो, हम तो गौ का मूत्र, गौमूत्र पीते ही हैं, पर हम गौमूत्र पिए तो गंवार। और आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी होती है, कॉफी, चाय कॉफी, कॉफी बनती है वो बिल्ली की पट्टी से। एक बिल्ली होती है अलग तरह की, वो बिल्ली जब पट्टी करती है तो लोग उसकी पट्टी सुखाते हैं, और सुखा के फिर उसे पीस करके वो महंगी कॉफी कहलाती है, ब्रांडेड।
मतलब हम गौमूत्र पिए तो हम गंवार, और तुम बिल्ली का पट्टी पियो तब तो तुम पढ़े लिखे मॉडर्न। तो ऐसा है आजकल। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। भगवान राम गौमूत्र पीते हैं, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। भगवान कृष्ण गौमूत्र पीते हैं। हमारे सनातन में पंचगव्य पीने की परंपरा है। क्या पीने की परंपरा है? पंचगव्य। कितने लोग पंचगव्य के बारे में जानते हैं? तो सुनो, पंचगव्य पिए बिना आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे। राम जी ने भी यज्ञ किया तो पंचगव्य पी कर किया। भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ किया तो पंचगव्य पी कर किया। पंचगव्य क्या होता है? गाय के 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। गाय के क्या क्या? दूध, दही और घी, ये 3, और चौथा गोबर का रस, और 5वां गौमूत्र, है ना? दूध, दही, घी, और चौथा गौरस, गौ माता के गोबर का रस, और 5वीं क्या है पता है आपको? हैं? हाँ, ये पंचगव्य है, जिसे पी करके राम जी ने, भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया। गौमूत्र पीकर ही हम लोग यज्ञ का विधान करते हैं। लेकिन अब आज के युग में ये सब बातें कहो तो लोग हंसते हैं कि क्या तुम गंवारों की बात कर रहे हो। ऐसे ही है। हम लोगों ने पढ़ लिख करके क्या किया? अपनी संस्कृति पे हंसना स्टार्ट कर दिया, अपनी परंपराओं पे हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। मुसलमान अपनी कुरान पे नहीं हंसता, अपनी टोपी पे नहीं हंसता मुसलमान, पर हिंदू अपने माथे की तिलक पे हंसता है, अपनी शिखा पे हंसता है। सही है? जिन लोगों ने अपनी परंपराओं से प्रेम करना छोड़ दिया तो फिर वो परंपराएं तो लुप्त हो ही जाएंगी ना। इसलिए अपनी परंपराओं को जीवित रखिए। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। अब राजा दिलीप ने गाय की सेवा शुरू की। एक दिन क्या हुआ, जंगल में राजा दिलीप गौ माता चरा रहे थे कि गाय का जो हुआ क्या कि गाय को ना शेर ने पकड़ लिया। ये बैठे थे कहीं पेड़ की छांव में, लगा कि गाय तो चर रही है, पर जंगल से एक शेर आया बड़ा, और शेर ने गाय को पकड़ लिया। अब गाय चिल्लाई बचाओ, तो राजा दिलीप दौड़े दौड़े, अरे गौ माता, शेर से निवेदन किया, ए भैया शेर हमें खा लो। अच्छा, राजा शेर के मुंह पे गाय, भाई गाय क्या है? शेर का भोजन। अब आप कोई भोजन करने बैठे और आप उसके हाथ से रोटी छीन लें, निवाला छीन लें, ये तो पाप हो जाएगा। तो राजा दिलीप उस समय शेर को मार नहीं सकते थे, जब शेर 2 समय किसी को नहीं मारना चाहिए और 2 समय किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खाते समय और पति पत्नी के मिलन के समय। जब पति पत्नी दोनों एकांत में हों, उस समय किसी तीसरे को पति पत्नी के बीच में विक्षेप नहीं करना चाहिए, वरना पाप लगता है। और दूसरा, भोजन के समय। अब हुआ क्या कि शेर मुंह पे रख लिया गाय को। अब राजा दिलीप शेर को मार नहीं सकते थे, क्योंकि शेर उस समय किस हाल में है? खाने के हाल में है, उसका भोजन है वो। तो राजा दिलीप हाथ जोड़कर बोले, हे शेर, हे सिंहराज, आप गौ माता को छोड़ दें
ये गौ माता मेरी है और मैं चरा रहा हूं, आप मुझे खा लें। शेर बोला नहीं महाराज, हम नहीं छोड़ सकते। तो गाय बोली, शेर भैया ऐसा करो कि आप हमें खा लेना, लेकिन अभी हमारे बछड़े का दूध पिलाने का टाइम हो गया है, शाम हो गई है, हमारा बछड़ा हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम अपने बछड़े को आज थोड़ा दूध पिला दें, उसको प्यार कर लें और समझा दें कि अब तेरी माँ तुझे नहीं मिलेगी, आखिरी दूध है, पी ले। एक बार अपने बेटे से तो कह लूं कि मैं जा रही हूं। शेर भैया एक मौका दे दो। शेर बोला कि ठीक है, तुम अपने बछड़े को जाओ, दूध पिलाओ, तब तक मैं यहां क्या करूं। राजा दिलीप बोले कि आप मुझे रख लीजिए। अब राजा दिलीप को शेर ने पकड़ लिया। देखो, एक राजा शेर के मुंह पे जाने को तैयार है, किसके लिए? गाय की रक्षा के लिए, कि मुझे मार दो पर गाय को ना मारो। और आज के राजा लाइसेंस दे रहे हैं गौ हत्या करने का। बूचड़ खानों में गाय कट रही है। अब गाय चली गई। गाय अपने बछड़े से मिली, दूध पिलाया, लाड़ किया, प्यार किया, और गाय ने पूरी बात बछड़े को बताई कि आज हमें शेर ने पकड़ लिया था और वो अब हमें खाएगा, तो हमारा दूध तुम जो पी रहे हो ना, आखिरी है। तो गाय खूब, अब बछड़ा रोने लग गया, बोला माँ आप नहीं जा सकती हो, मैं चलूंगा, मैं शेर से कहूंगा कि मुझे खा। गाय बोली नहीं बेटा तुम मत जाना। नहीं नहीं मैं चलूंगा। अब बछड़ा दूध ना पिया, बोले चलो। तो अब गाय से जिद किया बच्चे ने, अच्छा मैंने दूध पी लिया, चलो। अब आए तो गाय और बछड़े दोनों आ गए। शेर से बोला बछड़ा कि भैया पहले हमें खाओ, हमारी मां को मत खाओ, हमें खा लो। गाय बोली अच्छा ऐसा करो भैया, तुम्हारा हमसे वचन था, हमें खा लो, पर ऐसा ना हो कि हमें खाने के बाद तुम्हारा बच्चा भी खा लो, हमारे बच्चे को मत खाना। शेर बोला नहीं खाएंगे। बच्चा बोला हमें खाओ। शेर बोला कि बताओ तुम दोनों में एक डिसाइड कर लो, खाना किसे है, बच्चे को खाऊं कि मां को खाऊं। तब तक दिलीप बोले कि शेर सिंहराज आप किसी को ना खाओ, मुझे खा लो। जब राजा शेर के चरणों में गिर पड़े कि आप मुझे खाओ, ये गाय मेरे आश्रित है और जो मेरे आश्रित है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, इसे मत खाओ। जब राजा दिलीप की ऐसी बात सुनी तो वो शेर से एक देवता प्रकट हो गए। बोले राजन हम कोई शेर नहीं है, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे कि तुम गाय के लिए कितने समर्पित हो। आज पता चला कि तुम गाय की रक्षा के लिए अपने भी प्राण दे सकते हो। अब तो गाय प्रसन्न हो गई। राजन ऐसा करो, मेरा दूध निकालो और दूध निकाल के ले जाओ, तुम पी लो और अपनी पत्नी को पिला दो, तुम्हें पुत्र होगा बेटा, जाओ। अब राजा दिलीप बोले कि नहीं, पहले दूध मैं नहीं पीऊंगा, पहले दूध पर इस बछड़े का अधिकार है, तो पहले इसको पी लेने दीजिए, इसको पीने के बाद जो बच जाएगा मैं। तब गाय प्रसन्न हो गई, वाह राजन हमने तुम्हारी खूब परीक्षा ली, सब तरह से तुम सफल हो जाओ, हम तुम्हें ऐसा पुत्र देंगे कि जिससे तुम्हारी इस वंश परंपरा का युगों युगों तक नाम रहेगा। तो गौ माता की कृपा से राजा दिलीप को जो पुत्र हुआ, उसी पुत्र का नाम हुआ है रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये रघुकुल रीत, ये जो रघु हैं, ये गौ माता की कृपा से मिले पुत्र हैं। इसलिए गाय की सेवा करने से आपकी वंश की वृद्धि भी होती है। किसकी वृद्धि होती है? वंश की।
अब हमारे ऋषि मुनियों की एक परंपरा और है, लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तो आज के लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। बड़े टीवी चैनल वाले, न्यूज वाले बिल्ली की पट्टी की तो कॉफी पिएंगे, पर गाय के संबंध में यदि हम कोई बात कहते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। भले मजाक भले उड़ाएं, पर हम आपको एक बात बताएंगे, हमारे ऋषि परंपरा में एक चीज और है। आपको पता है राम जी वनवास गए तो राम जी के भैया भरत जी 14 साल क्या खाए, कौन बताएगा? और ये लिखा हुआ है पुराणों में, शास्त्रों में, हम मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। 14 साल भरत जी क्या खाए पता है आपको? बोलो क्या? भरत जी ने गौ माता के गौमूत्र में जौ पका के, जौ का दलिया, किसका दलिया? जौ का दलिया पक रहा है, पर किस में पक रहा है? गौमूत्र में। 14 साल तक भरत जी ने गौमूत्र में पकाकर जौ का दलिया खाया है। ये किसने खाया है? भैया राम के भैया भरत जी। अब ये बातें जब हम कहते हैं लोग हंसते हैं, अरे क्या बोल रहे हो। और सुनो, हमारे संत परंपरा में और भी कुछ खाने की एक परंपरा है। जो जंगल के ऋषि मुनि होते हैं वो क्या खाते हैं, क्या परंपरा है खाने की? सुनो, कहते हैं गाय को जौ खिलाकर, गाय को क्या खिलाया? जौ। और गाय को जौ खिलाने के बाद गाय जो भी खाती है ना, गोबर से बाहर आ जाता है। तो गाय जब जौ खाई तो जौ को गोबर से बाहर आया, उस गोबर से जौ को निकाला और उस जौ को धुल करके, साफ करके, उसकी रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, सोचिए उस रोटी का भोग भगवान को लगता है, भगवान को भोग लगाकर, और वो रोटी संत खाते हैं। मैंने भी एक बार खाई है, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। तो संतों का ये खान पान। अच्छा, आप लोग 56 तरह का व्यंजन खाते हैं, संत लोग ऐसा खाते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों खाते हैं? ऐसा इसलिए खाते हैं ताकि उस दाने में जो गर्मी है, गाय के पेट में गया वो दाना, तो जो उस दाने का विकार है वो गौ माता के पेट में भस्म हो गया। अब उसमें सात्विकता जो आई वो संत खाते हैं, ताकि अन्न खाने से हमारा मन काम वासना की ओर, क्रोध की ओर, लोभ की ओर खिंचे ना। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे। अरे मन को साधने के लिए, खान पान को शुद्ध करना, तो संत लोग जो वास्तविक में संत हैं, जिनका काम केवल प्रभु से लेना देना, वो इस तरह खाते पीते हैं, खाए और भजन करे भगवान का। इसी तरह के खान पान की संतों की पुरानी प्राचीन परंपरा रही है। इसलिए पहले जंगलों में संत रहते थे और संतों के पास कोई 56 भोग नहीं होता था, केवल गाय हुआ करती थी। अब गाय के दूध से, दही से, मक्खन से जो चीजें बन जाए, संत लोग वही खा के, और ज्यादा भी मक्खन दूध दही नहीं, वो गाय को जौ खिला के उसकी रोटी बना के भोग लगा के खाते। तब राजा दिलीप, इसलिए कहता हूं गाय की सेवा से रुका हुआ वंश बढ़ जाता है। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में जो सैकड़ों गाय और नंदी हैं, आप भी गाय को चारा का सहयोग करिएगा कि एक ट्रॉली चारा आपकी ओर से, ताकि आपको भी चारा, गाय को प्रसाद देने का, भरपेट भोजन देने का पुण्य आपको मिले। एक ट्रॉली चारा आप भी गौ माता को दीजिए, ताकि गाय आपके द्वारा प्रसाद पाए और उसका पुण्य फल आपको, आपके वंश को प्राप्त हो। गौ माता का चारा, गौ माता की रोटी सबके घर से निकलनी ही चाहिए। इसलिए एक रोटी आपकी रोज गौरी गोपाल गौशाला में एक रोटी का सहयोग चारा के रूप में आप भेज दिया करिए। इकट्ठा 1 महीने में भेज सकते हैं 30 रोटी का। एक रोटी कितने की होती है बाजार में? 5 रुपए की। तो